चुनौती वो भी जेएमएम के सामने। ये चुनौती जेएमएम को नहीं है, ये चुनौती है जो इनके और खेमे में बटे हुए लोग हैं। रघुवर दास जी को चुनौती है। सभी लोग जानते हैं कि कितना धुर विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। अर्जुन मुंडा जी को चुनौती है। तो स्पष्ट रूप से भाजपा 4 खेमों में बट चुकी और कितनी मजबूर दिखती है भाजपा, वो इस निर्णय से पता चलता है। जो व्यक्ति 15 सालों तक पानी पी पी कर भाजपा की नीति और नेता को गाली दिया, उसकी नीतियों की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना की, अमित शाह जी को के बारे उटपटांग बातें की जाती थी, उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप सोच लीजिए कितनी मजबूर हो गई सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कि वैसे व्यक्ति को बनाना पड़ा इन लोगों को। और जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं, उनके जो कमिटेड नेता हैं, जिन्होंने अपनी आस्था पिछले 25-30 वर्षों से प्रकट की है इस पार्टी पर, उसे दरकिनार कर दिया गया। तो बेचारी भाजपा, उनका मजबूरी दिखता है और अब तो वही बता पाएंगे मजबूरी क्या है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जो विपरीत धारा में चलने वाले, जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी भाजपा को कमज़ोर करने में, उन्हें आज कमान दी गई। और ये चुनौती जेएमएम के लिए नहीं है, ये चुनौती उनके अंदर जो भाजपा में और बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, उनके लिए चुनौती। आदिवासी कार्ड और ये कार्ड क्या होता है? कौन से आदिवासी इनको सर आंखों पर बिठा के चलते हैं? मैं आदिवासी की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी और नेता हमारे हेमंत सोरेन गुरुजी, उनके मुकाबले ये क्या टिकता है? ये बात स्वाभाविक है कि राजनीतिक रूप से तो विरोधी हम लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हम समझते हैं कि ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक रही है। कोई चुनौती नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी अपने अस्तित्व की लड़ाई कुछ सालों से लड़ रहे हैं, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्यों चुनौती होगी? चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। धन्यवाद। चुनौती वो भी जेएमएम के सामने। ये चुनौती जेएमएम को नहीं है, ये चुनौती है जो इनके और खेमे में बटे हुए लोग हैं। रघुवर दास जी को चुनौती है। सभी लोग जानते हैं कि कितना धुर विरोधी हैं दोनों एक दूसरे के। अर्जुन मुंडा जी को चुनौती है। तो स्पष्ट रूप से भाजपा 4 खेमों में बट चुकी और कितनी मजबूर दिखती है भाजपा, वो इस निर्णय से पता चलता है। जो व्यक्ति 15 सालों तक पानी पी पी कर भाजपा की नीति और नेता को गाली दिया, उसकी नीतियों की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना की, अमित शाह जी को के बारे उटपटांग बातें की जाती थी, उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप सोच लीजिए कितनी मजबूर हो गई सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कि वैसे व्यक्ति को बनाना पड़ा इन लोगों को। और जो कमिटेड कार्यकर्ता हैं, उनके जो कमिटेड नेता हैं, जिन्होंने अपनी आस्था पिछले 25-30 वर्षों से प्रकट की है इस पार्टी पर, उसे दरकिनार कर दिया गया। तो बेचारी भाजपा, उनका मजबूरी दिखता है और अब तो वही बता पाएंगे मजबूरी क्या है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जो विपरीत धारा में चलने वाले, जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी भाजपा को कमज़ोर करने में, उन्हें आज कमान दी गई। और ये चुनौती जेएमएम के लिए नहीं है, ये बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।